सबसे पहले आप तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान में तो खुशी मनाई जा रही है। आखिरी जो मिसाइल है वो पाकिस्तान ने फायर की। पाकिस्तान ने अपना बदला लिया, इनको ठोका, उसके बाद सीज फायर। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के तमाम दुश्मन हैरान हैं कि ऐसा भी हमला होता है, ऐसे भी जवाब दिया जा सकता है। पाकिस्तानी अफवाज कहर बनकर हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो नाजिल हुई और हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। ये बात फैल गई है कि भारत को शिकस्त हुई है और शिकस्त भी बड़ी बुरी तरह हुई है। उनकी जो सैटेलाइट्स थी उनको अंधा कर दिया। वो सैटेलाइट के जरिए देख ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है और उनके जितना जो डेटाबेस था वो भी हैक कर लिया। We are the best. Catch me if you can. जिस मुल्क की इज्जत सरेआम नीलाम की गई हो, जिसके एटमी गुरूर को दुनिया के सामने चूर चूर किया गया हो, जिसके आर्मी ठिकानों हथियारों को घर में घुसकर तबाह किया गया हो, वही पाकिस्तान और उसकी आवाम सड़कों पर जश्न मना रही है, सीज फायर को अपनी सबसे बड़ी जीत मान रही है। एक बारी फिर पूरी कौम पाकिस्तान दी जित, पाकिस्तान दी फौज दी जित, सारे मिठे शहजादियां दी जित, फजाइया दी जित, नेवी दी जित, ISI दी जित, MI दी जित, जिन्ने भी साडे मिठे प्यारे ने सारियां दी जित और पूरे पाकिस्तान दी जित एक बारी फिर। मैं यहाँ पर जनरल सईद आसिम मुनीर का अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सीज फायर के फौरन बाद पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुनीर की तारीफ क्या की। 25 करोड़ पाकिस्तानी मुनीर को शहंशाह समझने लगे। कैमरे पर बैठकर हिंदुस्तान को फिर से फर्जी धमकियां देने लगे। मुनीर और पाकिस्तानी फौज का नाम ले लेकर चिल्लाने लगे। पाकिस्तान ने इस हद तक डोमिनेंस शो की कि उनके डैम्स के दरवाजे खोल दिए, जिसके ऊपर जो है वो हिंदुस्तान परेशान हो गया कि ये क्या हो गया है। सबसे पहले आप तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो कि हमारे फौजी शेर जवानों ने, हमारे शाहीनों ने जो पाकिस्तानी कौम से वादा किया था कि आप सुकून से सोएं, हम आपके मुहाफिज अभी जिंदा हैं। इन बेवकूफ लोगों को शायद ये नहीं पता कि जिसके नाम पर वो खुश हो रहे हैं, जिसे जंग का सबसे बड़ा हीरो मान रहे हैं, वो उस वक्त पाकिस्तान की पिक्चर से पूरी तरह गायब था जब हिंदुस्तान के जाबाज उन पर बम बरसा रहे थे। लेकिन शायद पाकिस्तान की आवाम इस बात को भूल गई कि जिस मुगालते की वजह से खुशियां मना रहे हैं, जब उस पाकिस्तान का सामना हकीकत से होता है तो दुनिया भर के सामने उसका असल चेहरा सामने आ जाता है। ठीक वैसे ही जब हिंदुस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकानों को गाइडेड मिसाइल से तबाह किया, तो उसके बाद के पाकिस्तान की तबाही का एक एक सबूत दुनिया के सामने पेश किया गया। हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान की बर्बादी का एक एक सबूत है, लेकिन जब पाकिस्तान से सबूत मांगा गया तो उसे मानो सांप सूंघ गया। पाकिस्तान के पास सबूत तब होगा जब कुछ किया हो, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान जंग करने का दावा तो करते हैं, लेकिन वो जमीनी नहीं, ज़बानी जंग होती है, वो भी फर्जी, फेक और बेबुनियादी दावों के साथ। यकीन न हो तो पाकिस्तानी न्यूज चैनल के इस वीडियो को सुनिए और देखिए। देखा आपने कैसे चीख चीख कर पाकिस्तानी एंकर अपनी एयरफोर्स के नाम की ढींगे हाँक रही है। जिस पाकिस्तान की ज्यादातर मिसाइल फुस हो जाती हैं, वो चले हैं राफेल को गिराने, हिंदुस्तान के पायलट को गिरफ्तार करने। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस राफेल को मार गिराने का और भारत की लेडी पायलट को गिरफ्तार करने का दावा पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है, उसे खुद पाकिस्तान के DGMO ने खारिज कर दिया। अब कहीं पाकिस्तानी अपने फौज के अफसर पर ही ना टूट पड़े, उसे ही गद्दार साबित न कर दे। लेकिन कितनों का मुंह बंद करोगे? खुद पाकिस्तान के सहाफी भी ये दावा कर रहे हैं कि पाक मीडिया ने चंद पैसों की खातिर अपने ईमान को दांव पर लगा दिया।
सोशल मीडिया के ऊपर एक बात चल रही थी कि जी कोई भारतीय खातून पायलट हमारे पास है और हमने गिरफ्तार कर लिया हुआ है। मैंने कैटेगोरिकली उसको डिनाई किया था। मैंने कहा था ये फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। बहुत से यूट्यूबरों ने जो है उसके ऊपर बड़ा पैसा बनाया, उन्होंने बना दिया कि हाँ जी कोई है, क्योंकि मुझे पता है उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आई नो दैट। अब मैं ना कभी कभार लोगों के नाम नहीं लेता। यहाँ पे ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं, उन्होंने तो लिस्टें निकाल दी हैं कि जी पाकिस्तान अब फलां जहाज़ खरीदने लगा है तो फलां जहाज़ खरीदने लगा है, और वो पाकिस्तान के अंदर खुद होते भी नहीं है। मुझे पता है उनके पास किसी किस्म का कोई इन्फॉर्मेशन। दरअसल जंग के बाद से पाकिस्तान में जो थोड़े साहिब हैसियत हैं, वो जनरल मुनीर के मुरीद हो गए हैं। जो जनरल बोलता है, सोचता है, वही ये लोग करते हैं, कहते हैं। और पाकिस्तान में मुनीर के शागिर्दों की तादाद हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है, जो इस बात पर यकीन किए बैठे हैं कि पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों से खौफजदा होकर हिंदुस्तान सीज फायर के लिए मजबूर हुआ। उनकी मिलिट्री और उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस कदर प्रेशर में आ गई कि उन्हें भागना पड़ा जो है सीज फायर के लिए। उन्हें जो है वो इंटरनेशनल पावर्स बिलखसूस अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई के पास जो है वो जाना पड़ा और उन्हें कहना पड़ा कि पाकिस्तान को रोकें, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त हिंदुस्तान को तबाह करने जा रहा था। जिस तरह जनरल मुनीर ने बिना जंग लड़े अपनी छाती पर बिल्ले टांग रखे हैं, ठीक उसी तरह मुनीर के इस शागिर्द की छाती पर भी बिल्ले चस्पा कर देने चाहिए, क्योंकि सीज फायर को लेकर कौन गिड़गिड़ाया था, कौन अमेरिका के दर पर पहुंचा था और किसने मदद मांगी थी, ये पूरी दुनिया जानती है। और नहीं जानते तो आप सीज फायर के फौरन बाद आए इस बयान को सुनिए। इस मौका पर मैं सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। यहां पर मैं अपने इंतहाई मुखलिस और बरादर ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और कतर के अलावा दीगर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जंग बंदी की काविशों में अपना भरपूर किरदार अदा किया। अब कहीं पाकिस्तान ये ना बोल दे कि शहबाज के इस बयान के साथ छेड़छाड़ की गई, इसे एडिट किया गया हो। अरे जब पाकिस्तान के हुक्मरान खुद ये कबूल कर रहे हैं कि उसने इंडिया, अमेरिका और अरब ममालिक से सीज फायर के लिए कहा, तभी तो जैसे ही सीज फायर लागू हुआ फौरन शहबाज कैमरे के सामने आ गए और अपने आर्मी चीफ की शान में कसीदे करने लगे। हिंदुस्तान ने तो डंके की चोट पर पाकिस्तान में हमला किया, घर में घुसकर दहशतगर्दी का सफाया किया, और जब पाकिस्तान ने पलटवार की कोशिश की तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी फौज के आर्मी ठिकानों को अपने ब्रह्मास्त्र से तबाह कर दिया, और वो भी सबूतों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।